हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ बेटर लाइफ। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ 10 ऐसी बैड स्टडी हैबिट्स जिनको अगर आप भी यूज करते हैं तो आई एम श्योर यू मस्ट बी लूजिंग एटलीस्ट 25 to 30% ऑफ योर मार्क्स। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना टू आइडेंटिफाई कि कौन कौन सी ऐसी बैड स्टडी हैबिट्स है जो आप भी अडॉप्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके मार्क्स कम आ रहे हैं। So let's begin with the video and after the video make sure कि आप comment section में ये ज़रूर बताएं कि इनमें से कौन सी mistake है जो आप भी करते हैं while you are studying. Let's begin. Highlighting too much. The main purpose behind highlighting and underlining is कि आपका focus उस text पर रहे और कहीं waver ना हो। But हम लोग underline से we go one step ahead and we highlight everything. जिससे होता क्या है, we just highlighting और हमारा mind zone out हो जाता है। We do not realize कि हम पढ़ क्या रहे हैं, we just highlighting everything. And by the end of it, when we realize that something is important, तब तक हमने पूरा पैराग्राफ ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया होता है। सो अ बेटर सोल्यूशन वुड हैव बीन कि आप हाईलाइट करने की जगह जो भी उस पैराग्राफ में आपने पढ़ा है उसकी समरी को मार्जिन के अंदर लिख लें। नाउ लेट्स मूव ऑन to mistake number 2 and that is reading everything but not understanding it. So what do we do is कि अगर हमने एक डेडलाइन सेट करी है, फॉर एग्जाम्पल इन 1 hour मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है, सो क्विकली वी ट्राई टू कंप्लीट द चैप्टर। और ऐसा करने में क्या होता है कि कई कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ते हैं उनको हम समझ नहीं पाते हैं अच्छे से, क्योंकि हमारा फोकस था टू रीड एवरीथिंग rather than to understand everything that we have read. So next time what you need to do is just read उतना ही जितना आपका mind grasp कर पाए, जितना आपका mind comprehend कर पाए, and keep testing your mind in between whenever you are reading. Now the mistake number 3 is skipping down. जब भी हम इंग्लिश का कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके अंदर कोई डिफिकल्ट वर्ड आता है, वी अंडरलाइन इट दैट वी विल सी इट लेटर, बट वो रह जाता है। मैथ्स में कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, कोई डाउट्स होते हैं, सो वी स्किप इट थिंकिंग कि हम जल्दी से बाकी की सारी चीज़ें तो कर लें, एंड वो डाउट्स वहीं के वहीं रह जाते हैं। सो द बेस्ट सोल्यूशन विद दिस इज कि जब भी आप कुछ पढ़ रहे हैं और आपको कोई डाउट आता है, सो मेक अ डाउट नोटबुक जिसके अंदर जो भी आपको डाउट आता है उसके अंदर उसे लिख लें। एंड वंस योर सेशन इज ओवर, नाउ यू कैन फोकस ऑन सॉल्विंग दीज डाउट्स। अनदर मिस्टेक दैट वी ऑल मेक इज नॉट स्टडिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। तो अगर हमने एक चैप्टर पढ़ा और चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ा तो हमें वो अच्छे से समझ नहीं आया, तो हम क्या करते हैं, उसे रीड करते हैं, उसे रीड करते हैं। बट द बेस्ट सोल्यूशन वुड हैव बीन कि अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा, उसके अंदर एक टॉपिक पढ़ा जो आपको समझ नहीं आया, नाउ यू गो टू द इंटरनेट एंड ट्राई टू फाइंड डिफरेंट सोर्सेज जहाँ पर वो अच्छे से समझाया गया है, मे बी सम वीडियोज। जब आप ऐसा करते हैं देन यू कैन लर्न दोज थिंग्स इन अ बेटर वे rather than reading and rereading it. Another mistake that we make is, and that is, we do not review our notes. अब हमने उन नोट्स को घर आकर रिव्यू नहीं करा है, तो क्या होगा, अब हम डायरेक्टली उन नोट्स को यूज करेंगे अपने एग्जाम टाइम में, और जब हम ऐसा करते हैं तो हम देखते हैं कि काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिसिंग है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू इन्वेस्ट 5 minutes राइट आफ्टर द क्लास, जिसमें आप अपने नोट्स को एक बार रिव्यू करें और जहाँ पे भी आपको गैप लगता है उसे ज़रूर लिखें। If you cannot do it right after the class, make sure that whenever you come back home, then you always review your notes. Next mistake that we generally do is staying up till late. What happens is कि हमें लगता है कि रात को हम बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, but you know what you're losing out on? You're losing out on your sleep, you're losing out on your circadian rhythm, you're losing out on your strong memory. तो अगर आप ये सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करके रात को पढ़ाई करना चाहते हैं, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू वे ऑल दीज थिंग्स एंड स्टडिंग एट नाइट, एंड यू विल फाइंड दैट द बेस्ट टाइम टू स्टडी इज अर्ली इन द मॉर्निंग rather than late at night. Another mistake जो हम करते हैं and that is over beautification of the notes. मुझे एक बात
ऑनेस्टली बताना कि आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो अपने नोट्स को इतना ब्यूटिफाई करके लिखते हैं, बट एट द एंड ऑफ इट यू डू नॉट नो व्हाट हैव यू रिटन इन इट, यू हैव नॉट अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। अगर आप यही मिस्टेक कर रहे हैं, सो स्टॉप over beautification of your notes. I'm not against making good and beautiful notes, but if you are spending a lot of time in only beautification and not understanding the notes, then you're wasting a lot of your time. Another mistake that we generally make is that we just summarize the text. कि अगर आपने कोई चीज़ पढ़ी है और अब आप जानना चाहते हैं कि आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, तो अब हम क्या करेंगे, जनरली वी जस्ट राइट द बुलेट पॉइंट्स एंड वी डन विद इट। बट अगर एग्जाम में इसे एक डिफरेंट तरह से पूछ लिया जाएगा, देन वी गेट कंफ्यूज। सो इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए आई हैव अनदर सोल्यूशन, एंड दैट इज कि जब भी आप टेक्स्ट को समराइज करें तो उसके बाद इन 3 पैरामीटर्स का ज़रूर ध्यान रखें। पैरामीटर नंबर 1, जो भी आप टेक्स्ट को समराइज कर रहे हैं उसे आप लिंक करिए बाकी के पूरे चैप्टर से। ऑलराइट। नंबर 2, उससे रिलेटेड रियल लाइफ एग्जाम्पल्स अगर आप कुछ फाइंड कर सकते हैं, सो मेक श्योर यू डू दैट। नंबर 3, रिफ्लेक्ट अपॉन योर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, मतलब आपका उस टॉपिक के लिए क्या ओपिनियन है, ये जरूर लिखिए। जब आप ऐसा करते हैं सो आप इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, और एग्जाम टाइम में अगर क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करके भी पूछा जाता है तो आप उसे अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप कि ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा और ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगा अपने मार्क्स को बेटर करने में। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि इनमें से कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आप भी कमेंट करते हैं while you are studying. With this, I'll take your leave and I'll see you in my next video. Till then, take care of yourself, stay productive, and अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, so do it right away. Bye bye.